नमस्कार दोस्तों, ये हाथरस की घटना बहुत दुखदाई है और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक तकरीबन 130 से 135 लोगों की मारे जाने की खबर आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस घटना का असल जिम्मेदार कौन है? क्या वो प्रशासन या फिर क्या ये सरकार या फिर ये कह सकते हैं कि दरअसल जो पिछड़ा, जो वंचित या फिर जो गरीब है वो ऐसे ही हमेशा कुचला जाएगा, उसके भोलेपन का ऐसे ही फायदा उठाया जाएगा इस देश में। उसके लिए तकरीबन बात करें व्यवस्थाओं की, अस्पतालों की, शिक्षा की, कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी हमने इस साल के शुरुआती दिनों में हमने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और उसमें प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और खास तौर पे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वहां पे आना हुआ और उसको लेके प्रशासन की जो व्यवस्था थी वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो क्या इस देश में दो व्यवस्थाएं हो चली हैं कि एक तरफ जहां बात बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोगों की, क्योंकि उस व्यवस्थाओं में, उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बड़े बड़े लोग भी आए थे, चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले लोग आए थे। कोई ऐसा नहीं था जो साइकिल से चलता हो, कोई ऐसा नहीं था जो बैलगाड़ी से चलता हो, कोई ऐसा नहीं हो जो पैदल चलता हो। तो उनकी व्यवस्थाएं, और एक वो वर्ग है जिसके पास आज के टाइम में तकरीबन वो व्यवस्थाएं नहीं है या फिर वो अपने जीवन यापन के लिए आज भी संघर्ष करता है। ऐसे धुरी में क्या इस देश में दो व्यवस्थाएं हो चली हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल कि उस हाथरस में जो 108 महिलाएं मारी गई, उनका क्या होगा, उन परिवारों का क्या होगा? क्योंकि किसी परिवार की महिला उस परिवार की धुरी होती है, उस परिवार की धुरी जो उजड़ गई, और उन परिवारों पे जो आज मातम छाया होगा, उनके लोगों का क्या हो रहा होगा? ये हस्र पिछले कई सालों तक इसका असर होगा। क्या कोई सरकार, कोई व्यवस्था उसको दोबारा उसके परिवार में वो चीजें दे सकती हैं? क्या होगा उस मुआवजे का? कि जो सरकार आने वाले समय में देगी या नहीं देगी वो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस देश का तबका कब तक इस तरीके से अपने वंचित होने के कारण सिर्फ इसीलिए पीस दिया जाएगा और ऐसे ही ये देश चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी गई कि कोई लड़ रहा था, और कुछ लड़ाइयां इसलिए जीती गई क्योंकि कोई लड़ा। तो ये लड़ाई हमारी और आपकी है, और इसके लिए हमें और आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना होगा। और ऐसे बाबा जो खास तौर के हमने देखा है कि कैसे बाबाओं के उदाहरण में जो आते हैं चोले पहन के और देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बना के वो चार्टर्ड प्लेन से चलने लगते हैं, उनके कितने महल हो जाते हैं, उनके आइलैंड हो जाते हैं। ऐसे तमाम बाबा हैं, राम रहीम, आसाराम, और अभी जो ये हादसा हुआ भोले बाबा। अब सवाल ये आ रहा होगा कि ये भोले बाबा था कौन? दरअसल एक बाबा जिसका नाम है सूरज पाल, और वो 17 साल पहले, 18 साल पहले पुलिस की नौकरी से बीआरएस लेके ये बोलता है कि दरअसल मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, और वो प्रवचन शुरू करता है और आज लाखों की भीड़ में उसके प्रवचन होने लगते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जब सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये बोला गया था कि इतने लाख लोग आते हैं, इतने लोगों की व्यवस्थाएं होती है, तो वहां पे कोई क्यों नहीं था? और जब प्रशासन की बात आई तो प्रशासन वहां से पलड़ा झाड़ने लगा। वहां के डीएम ने ये बोला कि दरअसल प्रशासन इसकी देखरेख कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बोला कि दरअसल इसके लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और कल संसद में प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए दरअसल ये बोला था कि हम इसकी जांच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कब तक होगा? अगर बात ये किसी राज्य की होती या किसी अलग राज्य की होती तो अब तक पूरा मुख्य धारा की मीडिया लग जाता, लेकिन अभी तक कुछ भी दिखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल जो कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में ये उठाया कि दरअसल ऐसी घटनाएं क्यों आराम से हो जाती हैं, आमतौर पे ये घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है? दरअसल इसको देखना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि क्या प्रशासन सिर्फ यही बोल के मुक्त हो जाएगा कि दरअसल हमारी कोई गलती नहीं? तो उन जानों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, हमें आपको सोचना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।